ब्याह होया करे तो नए नया ब्याह है, शेर एकदम नई नवेली शेरनी के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहा होगा गुफा में। तो तो भाई साहब शेरनी वो एक गीदड़ आया, गीदड़ गीदड़ को पता चला गया कि भाई साहब शेर का घर बस गया, ला बर्बाद करने चले। तो भाई जैसे ही वो गुफा में बेचारे चाय पानी पी रहे हुए हैं कि नया नया ब्याह हुआ है, चलो भाई एक दूसरे को जान लेते हैं, तो गीदड़ कहता शेर, और शेर बाहर निकल, मैं तेरा यो कर दूंगा वो कर दूंगा, अब जंगल का राजा मैं हूं। अब भाई बेचारा शेर आया, और पता है गीदड़ ने क्या प्लान करा हुआ था? गीदड़ ने प्लान ऐसा करा हुआ था कि एक ऐसा रास्ता बनाया हुआ था कि तू भाग जा भाग जा भाग जा भाग जा, ठीक है। और भाई जैसे ही शेर आएगा तो मैं ऐसे दो ऐसे मतलब वो बना रखे थे उसने, लकड़ी के दो पोल या पत्थर के बीच में छोटा सा होल था, वहां से गीदड़ निकल जाता था। तो भाई जैसे ही शेर उसके पीछे पीछे आया तो उस छोटी जगह में से गीदड़ तो निकल गया, शेर का मुंह फंस गया भाई वहां पे, शेर ना निकल पावे। अब जब शेर ना निकल पाए तो फिर अब गीदड़ को पता लगे कि हाँ शेर, बहुत जुल्म किए थे तुमने पूरे जंगल में, रुक जा। तो भैया शेर जो है ऐसे पकड़ता है और गीदड़ जो है ऐसे पकड़ता है एक लाठी एक लकड़ी, जाता पीछे घूम के। अब शेर तो बेचारा फंसा हुआ है, ओ ऐसे कर रहा है, वो गला फंस गया उसका। पीछे से भाई साहब धड़ाधड़ 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 शेर को पेल दिया भाई उसने, ठीक है, पीट दिया किसी किसी तरीके से। फिर वो गीदड़ तो चला गया, शेर का भी भाई खैर किसी तरीके से मुंह निकल के बाहर आ गया। अगले दिन फिर से गीदड़ फिर गया, ठीक है। गीदड़ कहने लगा सर, जो जंगल का राजा मैं हूं, आ बाहर निकल के, ला तुझे बताऊं तेरी क्या औकात है। अब भाई साहब शेरनी कह रही अजी आपको बहुत सारा चैलेंज कर रहा, आपको ललकार रहा है, आप तो मेरे छोड़ो इस जंगल के राजा हो, इसका कुछ इलाज करो। और शेर ऐसे देख रहा, करके आ रहा हूं। अब भाई साहब शेर सोच रहा है सारे को आज तो मैं पकड़ ही लूंगा, आज साले को पकड़ के बीच में मार लूंगा। शेर ने पूरी जान लगाई पूरी तेज भागा। अब गीदड़ तो फिर भाई उस होल में से निकल के भाग गया, वो छेद में से निकल के भाग गया। अब फिर जाके शेर जाए भाई, शेर का मुंह फंस गया। अब शेर भी फिर पकड़ा जाए, गीदड़ बेचारा घूम के आया, लकड़ी उठाई, फिर भाई साहब पेलना चालू कर दिया शेर को। लेकिन शेर घर आके बता नहीं रहा, शेरनी को बता नहीं रहा कि क्या हो रहा है उसके साथ। अब चुपचाप 2-3 दिन हो गए, तो अब शेर को पता लग गया कि साला मैं जितनी बार जाता हूं उतनी बार पिट के आता हूं, ठीक है, जितनी बार जा रहा हूं पिट के आ रहा हूं। तो फिर आज फिर आया गीदड़, गीदड़ कह रहा है शेर, अब मेरा ही दबदबा है जंगल में, मैं ही बनूंगा यहाँ का राजा, तू तो खत्म है, यो है वो है। तो शेरनी कहती है शेर को, अजी तुम तो कह रहे तुमने इसका हिसाब किताब कर दिया, यो तो कुछ ज्यादा ही उछल रहा है। अब शेर कह रहा है रहने दे, चल छोड़ी, तो पागल है, यो शाम के टाइम दारू पी ले इसलिए उल्टा सीधा बात बोलता रहा, मैं छोड़, तू चल हमें बता तू कैसी है तू, और तूने कैसा शेर सोचा था अपने जीवन में कि तू ऐसा शेर चाहती है। अब बेचारा शेर बात को घुमा फिरा रहा कि बदलने की कोशिश कर रहा है कि छोड़, फोकस मत कर, फोकस कर। अब शेर ने ना जी, मेरे पति को ऐसा कैसे कह सके, मेरे शेर को ऐसे कौन ललकार सके, आप रुको मैं जेलती हूं। अब शेरनी भागी भागी भागी। अब भाई देखो शेरनी के सामने कहा ही शेर बोलने वाला था, शेर बेचारा कह चुप बैठा रहा। शेरनी भागी 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 भागी, इस बार शेरनी फंस गई वहां पे जाके, और गीदड़ आया घूम के, ठीक है, गीदड़ आया घूम के, और जब पीटना चालू करा शेरनी को, जब पीटना चालू करा, फिर शेरनी को समझ में आ गया कि शेर के साथ क्या हो रहा था। अब शेरनी आ रही ऐसे करके मुंह से लटका के, और शेर देखते ही शेरनी को पता क्या कहता, बस पड़ गई शेरनी, मैं जब कह रहा था ना जावे ना जावे ना जावे, बस पड़ेगी महारानी, ले गीदड़ से पिट के आ गई। तो भाई
तो कहने का मतलब ये था बेटा कि आपको अगर उस कण से निकलना है जो पहले से ही बहुत छोटा है, तो उसके लिए आपको भी छोटा होना पड़ेगा। ठीक है, तुम कहां लेके जा रहे हो बात को बेटा? मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो वो जो जो गीदड़ ने होल बनाया था, अगर उसमें से आपको पास होना है, तो शेर अगर पास नहीं हो पा रहा है तो उसके अंदर से मक्खी पास हो सकती है, ठीक है। उसके अंदर से चूहा भी आसपास हो सकता है, खरगोश भी आसपास हो सकता है, पर शेर और शेर नहीं हो सकते, उनका साइज बड़ा है। तो परमाणु जो होता है वो वास्तव में उसका